नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर के सीरीज़ कंप्यूटर के टॉपिकों के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम्स और CPCT, MP हाई कोर्ट, CCC जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं पिछले क्लास की बात करूँ तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की पीढ़ियों के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में आके मैंने यहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तक समझाया था। यहाँ पर मेरी कहानी क्या हो गई थी, रुक गई थी। फिर मैंने आपको ये तो बता दिया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कमी क्या थी। कमी सबसे बड़ी सर यही थी, इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि एक काम को पकड़ता था तो हिलिक लगता था उसके पीछे। ऐसा नहीं कि भाई अब छोड़ दो, उसको जाने दो, हुलुक लगता था कि जय तक भैया कर न लूँगा तय तक जाऊँगा नहीं। तो बैच ऑपरेटिंग क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, CPU केवल एक नौकर है। CPU खुद से काम नहीं करता, CPU को काम करने के लिए कहा जाता है। कहता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। अब देखो, इसका नाम से ही पता चल रहा है, टाइम को शेयर करता है, अब मल्टीटास्क करता है। सर अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो मेरी बात समझो। मैं कहता हूं, जैसे यहां पे आया, मान लो एक काम ये है, यहां पे मैं 1 2, ये है तीसरे नंबर का काम, ये है चौथे नंबर का। मान लो आपके पास ये 4 काम हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। इसका नाम टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए, मेरी बात को समझिएगा गौर से। मान लीजिए मैंने इस काम को ऐसे लाइन से जाना है, ऐसे पहले ये फिर ये। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस काम को CPU को दे दिया। यहाँ पे CPU होगा, CPU को इस काम को दे दिया गया। तो CPU क्या करेगा? यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम शेयरिंग। मतलब CPU टाइम शेयर करके काम करेगा। कैसे? मतलब मान लो तय है कि 5 मिनट इसको देगा, 5 मिनट होते ही इसको छोड़ देगा, 5 मिनट इसको देगा, फिर 5 मिनट इसको देगा और फिर 5 मिनट इसको देगा। मतलब वहां पर दोस्तों टाइम फिक्स है। वहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे एक काम मान लो बहुत बड़ा है, मान लो कोई इतना बड़ा काम है, तो इतना बड़ा, तो मान लो ऐसा नहीं है कि जब तक इस काम को खत्म नहीं कर देगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। एक टाइम फिक्स है कि भैया चाहे इतना काम रहे, चाहे इतना बड़ा काम रहे, चाहे राजा आए चाहे नौकर आए, टाइम हम 5 मिनट देंगे, 5 मिनट से ऊपर नहीं देंगे। तो 5 मिनट टाइम देगा, काम चाहे जितना बड़ा रहे, जहां उसका 5 मिनट कंप्लीट होगा तो अगले काम के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों नाम क्या पड़ा? टाइम शेयरिंग। और दूसरा क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ बहुत सारे काम कर पाना, मल्टीपल काम कर पाना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। तो इससे तो कहीं ये बेटर है। क्यों? क्योंकि ये एक में हिलिक लगता था ना, एक में हिलिक लगता था, तो जय तक कंप्लीट नहीं कर देता था, तय तक मानता नहीं था, भले ही CPU आइडल रहा है। लेकिन इसमें ये वाली समस्या नहीं है। ये क्या करेगा? देखो, जैसे यहाँ पे ये 4 काम थे, एक काम गया, इसका तय है 5 मिनट। मेरी बात समझिए, इसका कितने मिनट तय है? 5 मिनट। मान लो 3 मिनट बाद इस काम में कोई खराबी आ गई। कहने का मतलब 3 मिनट तक ये काम हुआ, 2 मिनट काम को और होना था, क्योंकि इसको तय ही कितने मिनट है? 5 मिनट। 2 मिनट इस काम को और होना था, लेकिन बीच में पता नहीं इस काम में कोई खराबी आ गई, तो अब वो इस काम को करना बंद कर देगा, इसको पकड़ देगा। मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि अब 5 मिनट करना था तो 3 मिनट की, या बीच में खराबी आ गई तो अब इसको करेगा कि नहीं करेगा? रोक देगा, इसको करेगा। जब इसकी खराबी ठीक हो जाएगी तो फिर बैक होकर इसको करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है? ये तो टाइम को शेयर करता है और मल्टीटास्क करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। और एक चीज आपको बता दूं, आज के कंप्यूटर में भी यही यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा चला भी था, तो आज के कंप्यूटर में यही यूज होता है। फिर दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, उसका अगर मैं नाम लूं तो उसका नाम था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका नाम क्या था? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। एक चीज मैं फिर से दोस्तों बोले दे रहा हूं, CPU केवल काम करता है, CPU काम करता है, करवाने वाला कौन है? करवाने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब नाम ही ना, देखो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट करेगा, यानी चलाएगा पूरे सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यही पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। CPU तो केवल एक नौकर है, आदेश यही देता है। अगले का नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सर अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या मतलब है रियल टाइम का? मेरी बात समझो।
देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आदेश देकर सीपीयू से काम करवाता है। देखो कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे काम देरी से भी किए जा सकते हैं और कई जगह पर काम देरी से नहीं किए जाते। सर कहना क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है। मान लो किसी को नॉर्मल सी उंगली में चोट आ गई है, तो अगर आप थोड़ा लेट लपेट भी डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस काम को देरी से भी अगर कर दे, मतलब उंगली में थोड़ी सी चोट आई है, अब थोड़ा बहुत खून निकल रहा है, अगर डॉक्टर के पास थोड़ा लेट लपाट भी चले जाओगे तो दिक्कत नहीं है। पता चले किसी की खोपड़ी का पूरा हिस्सा खुल गया है और उसके बाद आप लेट लपाट करो, तो बताओ लेट लपाट करना चाहिए कि ये जल्दी वाला काम है? सीधी सी बात है सर, ये जल्दी वाला काम है। तुरंत मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाओ, नहीं तो 2 मिनट में खेल हो जाएगा। भाई खोपड़ी में लगना समझ पा रहे हो, ब्रेन में लगा हुआ है, 2 मिनट में खेल हो जाएगा इस तरह में। तो कई काम कैसे होते हैं, लेट लपाट भी चल जाते हैं और कई काम में क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, तुरंत चाहिए रिस्पांस। अगर लेट हो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जिसकी खोपड़ी खुल गई है, लेट हो जाएगा तो निपट जाएगा वो व्यक्ति। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग, बैच तो पहली पीढ़ी में हटा के टाइम शेयरिंग ले आए, लेकिन इनकी समस्या ये थी कि कई बार लेट रिस्पांस दे देते हैं। मतलब लेट का मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद रिस्पांस देंगे, मिनट 2 मिनट लेट, 1-2 मिनट लेट, कुछ सेकंड लेट। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग में सिस्टम में क्या होता है, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। जिस समय रिजल्ट चाहिए उसी समय रिजल्ट आना चाहिए। बात क्या है, मेरी बात समझो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज होते हैं जहां पर जान माल की हानि का खतरा होता है, जहां पर जान माल की हानि का खतरा होता है। जैसे मान लो कार है, कार में जैसे ही एक्सीडेंट होता है, आपको पता है कार में एयर बैग नाम की चीज होती है, धाएं से खुल जाती है। धाएं से खुल के लगभग संभावना होती है कि अगर उस व्यक्ति के बचने की, अगर एयर बैग खुल गया तो 50% तक संभावना हो सकती है कि वो व्यक्ति बच जाए। अगर उसको मर नहीं रहा होगा तो 50% तक ये संभावना होगी कि वो बच जाएगा। तो अब मान लो कार में एयर बैग है, तो उसमें अगर मैंने ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम की एयर बैग खुले कार में, तो अब एक्सीडेंट हुआ, 1 मिनट बाद खुलेगा। बताओ क्या एक्सीडेंट हो गया, 1 मिनट बाद वो एयर बैग खोल रहा है, क्योंकि खोलने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाएगा। कार के एयर बैग को खुलवाने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, वही खुलवाता है। तो 1 मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद भी खोलेगा, तब तो उसकी गर्दन वर्दन टूट टाट के नीचे गिर जाएगी। इसीलिए जहां पर कार का जैसे एयर बैग हो गया, यहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल, जहां पर रिस्पॉन्स तुरंत चाहिए। तो मिसाइल वगैरह हो गई, अब पता चले कि यहां से मिसाइल कोई जानी है, एक निर्धारित दूरी तय है कि इतने किलोमीटर जाने के बाद ये चीज एक्टिव हो जाना चाहिए। अब पता चले कि एक्टिव ही नहीं हुई तो धाएं से नीचे आ जाएगी। मतलब जहां पर चीजें एकदम सेंसिटिव होती हैं वहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो पहली पीढ़ी 40 से 56 वैक्यूम ट्यूब वॉल्व सीपीयू था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। 56 से 63 दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी पीढ़ी 64 से 71 आईसी एंड इंटीग्रेटेड सर्किट और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों अगर मैं इनमें मेमोरी में बात करूं तो पहले में क्या यूज हुआ है, मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज हुआ है, चुंबकीय ड्रम। क्या यूज हुआ है, चुंबकीय ड्रम। क्या यूज हुआ है, चुंबक से बना हुआ एक ड्रम, चुंबक से बने एक ड्रम, और उसी में डेटा स्टोर किया जाता था। दूसरे में क्या यूज हुआ है दोस्तों, तो दूसरे में आपको रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। क्या यूज हुई है, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। सर ये मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी क्या है, देखो मैग्नेटिक का मतलब फिर से वही चुंबक हो गया, कोर मतलब होता है भाग। कोर मतलब क्या होता है, भाग। मैं आपको सीपीयू में चीज पढ़ा चुका हूं, सीपीयू में भी कोर होते हैं, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डबल कोर, मल्टीपल कोर। तो सीपीयू में भी कोर होते हैं। कोर का मतलब क्या होता है, भाग। तो दूसरी पीढ़ी में जो क्या था आपका मेमोरी थी, वो थी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और दोस्तों जो तीसरी पीढ़ी में